ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी सनातनी भाई और बहन प्रेमी जनों, हिंदू हृदय सम्राट प्रबुद्ध मेरे गुरुजनों, आज एक मंत्र मैं दे रहा हूं। ये बहुत पुरानी पांडुलिपि से मिला है और मैं विचार कर रहा था कि परिवार की उन्नति के लिए लोग जो परेशान हो जाते, पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि कुलदेवी का विधान जो होता है, कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं मालूम है कि हमारे परिवार की कुलदेवी कौन है। उनको नहीं मालूम है कि हमारे परिवार की कुलदेवी कौन है। एक बात याद रखना कि अगर कुलदेवी है तो कुलदेवता भी है। लेकिन आज का मंत्र ये विचित्र है। मैं इसके लिए कम से कम एक हफ्ते से पीड़ित था, परेशान था कि इसको कहीं रखा है मैंने। तो खोजने से उसको प्राप्त कर लिया। वो प्राप्त करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ गांठ करके मैंने पूरा निकाल करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप विश्वास के साथ इसको करो और इससे बहुत तुम्हारे परिवार में लाभ होगा। अब मैं आप लोगों को मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कुल कुलेश्वरी कुल देवी कुल बागेश्वरी कुल बागेश्वरी कुल भैरवी भैरव कुल वैभव दायिनी रिद्धि सिद्धि देह में सर्व ऐश्वर्याय नमः। मैं दोबारा मंत्र को रिपीट किए दे रहा हूं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कुल कुलेश्वरी कुल देवी कुल बागेश्वरी कुल भैरवी भैरव कुल वैभव दायिनी रिद्धि सिद्धि देह में सर्व ऐश्वर्याय नमः। मंत्र केवल इतना है और इसका विधान केवल एक चीज का ध्यान देना है। शुक्रवार हो या शनिवार हो, शुक्रवार या शनिवार, दो में से कोई दिन एक पकड़ लेना और ये देख लेना कि उस दिन नक्षत्र कौन सा है। ये 28 दिन आपको करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा वही नक्षत्र घूम करके 28वें दिन न पड़ जाए तब तक इसको रोकना नहीं। और भ्रमजाल में न पड़ो। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में समझाता हूं कि पहले अपने परिवार को दुरुस्त कर लो, अपने परिवार को सुरक्षित कर लो, उसके बाद तंत्र मंत्र के चक्रव्यूह में पड़ो। इससे जो है आपको विशेष लाभ भी मिलेगा, आपके सभी कार्य भी होंगे, सभी देवता आपकी मदद भी करेंगे। जिनको तुमने भूला करके बिठा दिया, जिनको आप भूल गए, आप अपनी जिंदगी और रोजी रोटी के चक्रव्यूह में पड़ गए, तो ऐसा मत करो मेरे भाई। तो इसको सोच समझ करके इन चीजों के बारे में आप लोगों को पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, बहन है, बेटियां हैं, किसी के ऊपर गलत आक्षेप ना आवे। एक आक्षेप वो होता है कि जो दूसरे के द्वारा लगा दिया जाता है। एक आक्षेप ये होता है कि मंत्र की तरंगों का प्रभाव, अगर आपने दूषित मंत्र ले लिया
आप समझ रहे हो माँ भगवती का मंत्र है, लेकिन उसके साथ में कोई निहित ऐसी शक्ति चल रही है कि जो तुम्हारे परिवार को उजाड़ रही, खा रही है। क्या करोगे आप, कैसे समझोगे? तो हमारा मानना यही है कि आप किसी योग्य गुरुजन के पास जा करके उनसे एक बार सलाह ले लो, एक बार उससे मार्गदर्शन अवश्य ले लो। अच्छे अच्छे साधक पड़े हैं। अगर आप गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो तो अपने गुरु को मानो। अगर तुम्हारे मंत्र कामयाब नहीं हुए हैं, उनमें नहीं कामयाबी मिल पा रही है, मंत्र हमारा उठा लो, लेकिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। तुम्हारा काम अवश्य होगा। जैसे कि लोगों को नहीं पता है, जो पिंडदान क्रिया होती है, अब ध्यान से समझना इस रहस्य को। देखो यूट्यूब पर, कोई बताएगा तो हमको बताना। एक पिंडदान क्रिया होती है, जब घर पीड़ित हो जाए तब किसी महापात्र को बुला करके पिंडदान दिया जाता है। तो किस तरह से दिया जाता है, किन 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 के नाम दिया जाता है, कि जैसे तुमको नहीं मालूम, तुम तो आज की परिपाटी में चल रहे हो, आज की पीढ़ी में चल रहे हो। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां ऐसी गुजर गई, कभी राजा महाराजाओं के वो नौकर थे, मारे गए, उनकी आत्माएं आज भी तड़प रही हैं। उनको भी जिज्ञासा है कि हमारे कुटुंब परिवार में, वंश में हमारा कोई चिराग जलावे। वो तड़प रही हैं, उनको नहीं मोक्ष मिला, नहीं शरीर मिला। तो जितने भी एक्सीडेंटल हैं, जितने भी मारे गए हैं, इसके बाद जहां तक तुम्हें अपनी पीढ़ी का याद है, जैसे गुरु, परम गुरु, परमेश गुरु, परात्पर गुरु, इस तरह से इनकी भी, बुजुर्गों की अपनी श्रेणियां हैं। जब तुम ज्यादा पीड़ित हो जाओ पारिवारिक स्थिति से, तो जा करके एक बार थोड़ा सा खर्च क्या कर दो। बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। सामग्री लगेगी, वो भी कोई दुकानदार फिर देगा नहीं। कोई ब्राह्मण को बुलाओगे, उपरोहित कर्म करने वाले को या महापात्र को, वो भी बिना दक्षिणा लिए काम करेगा नहीं। रास्ता तुम बताओ, इस नाम से पिंडदान देना है। तो 7 से 9 प्रकार के पिंडदान दिए जाते हैं। पिंडदान दे करके उसको यथाउचित दक्षिणा दे करके, भोजन करा करके, संतुष्ट होकर के उसको उधर भेज दो, तुम अपने घर चले आओ। लेकिन ये क्रिया पिंडदान वाली जो की जाती है, अधिकतर किसी बहते हुए नदी के किनारे करवाओ, तुम्हें जल्दी लाभ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पता लगा कोई ग्रह अरिष्ट है, हमसे खुद कई लोगों ने कहा कि आप हमको मंत्र बता दीजिए, हम खुद जाप कर लेंगे। अरे जो तुम्हारा ग्रह अरिष्ट तुम्हारा हित कर रहा है, तुम उसी मंत्र को जाप करके तुम उसको और बल दे रहे हो, तुम बुलाओगे अपने पास। तुम्हें ज्ञान नहीं है। महामृत्युंजय का जब घर के अंदर नहीं करवाया जाता, बाहर क्यों करवाया जाता है? कि कोई भी आपत्तिजनक अगर शक्ति घर में विद्यमान है, हमारा हित कर रही है, लोगों को गिरा रही है, पीड़ित कर रही है, रोगी बना रही है, तो किसी शिवालय में या कहीं घर से बाहर खाली जगह पर मंडप बना करके, उसकी वेदी बना करके, तब उसका अनुष्ठान करवाया जाता है। कि तुम्हारे घर से वो आवाहन किया जाता है, वहां पर वो मुक्ति देता है, वहां पर मुक्ति मिलती है उसको, और तुम घर ही में बुला करके करवाना चाहते हो। ये कहां की विधा है? अब होगी भी, तुम्हारे शास्त्र में होगी तो होगी, हमारे पास नहीं है। तो किसी बात को समझ करके ही कदम उठाओ, अपने परिवार को अपनी पीड़ा से बचाओ, दुनिया के षड्यंत्रों से बचो। दूसरी चीज ये है कि इस मार्ग में बिना शिक्षा के, बिना शिक्षित हुए, बिना रहस्य को जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाओगे। और जब नहीं समझ पाओगे तो तुम व्याधि बैठे बैठे बुला रहे हो, क्या करोगे? इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा।
108 बार मात्र जाप करो और केवल हवन की कोई विशेष सामग्री नहीं, घी और गुग्गुल, दो चीजें। एक बार में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 20 ग्राम गुग्गुल लगेगा, 1 चम्मच घी लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसा करके आप लाभ उठा लो भाई। नहीं, तंत्र मंत्र की साधना करने वाले अच्छे अच्छे लोगों को देखा मैंने, जिंदगी बर्बाद हो गई, परिवार बर्बाद हो गए। तो संभालो पहले अपने आप को, अपने कुल परंपरा को संभालो। ये वही मंत्र मैं दे रहा हूं, और जाइए गूगल पर सर्च करिए, नहीं मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी को, जो मेरे से छोटे हैं उनको प्यार, जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम, जो साधक जन हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।